एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर देनी है। जैसे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि आप अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी एमन, आपकी बहन। अच्छा, आज मैं स्पेशली ये वीडियो बनाने के लिए आई हूँ इस पार्क में। आज मेरी यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी और आई वाज टोटली फ्री टुडे, और सोचा कि बिकॉज़ ना मैंने जब से वो वाली अपनी वीडियो डाली है ना यूके वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वाली, तो मुझे बहुत सी क्यूरीज आ रही थी, ऑलमोस्ट 5 से 6 लड़कियां। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मेरी बहनों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, उनके अंदर ये स्पिरिट आ रही है दैट दे वांट टू गो अब्रॉड एज वेल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही क्वेश्चन था कि आप प्लीज़ हमें ना सारा प्रोसीजर सारा बता दें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे खर्चे आते हैं, और उसके अलावा क्या कितना ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, और मतलब सारा कुछ हमें स्टेप टू स्टेप समझा दें। मैंने एक या दो को तो बता दिया, लेकिन यू नो व्हाट, मैं भी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बिजी होती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स, कुछ अपने काम, ये वो कुछ लाइफ में इस तरह की काम होते हैं, कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि मैं हर किसी को सेम गाइड करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पे एक प्रॉपर वीडियो बना लेती हूँ कि जिसके अंदर मैं सारा प्रोसेस, सारी प्रोसीजर जो है वो बता देती हूँ। तो आज मैं इसी चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए स्पेशली आई हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा फॉर यूके, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और हम उन तमाम प्रोसेस को एस्टिमेटेड कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, अगर आप आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, तो सबसे पहले आपको अपने लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये तो मतलब सबको पता होगा ना कि कोई भी यू वांट टू कम इन विद स्टूडेंट वीज़ा इन यूके, तो आपको अपने लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा मैंने ये चीज़ अपनी एक पहली वीडियो में भी बताई थी, मैं उसका शायद यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँ, कि आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी सिटी के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए। आपने उस प्रोग्राम को सर्च करना है जिस प्रोग्राम में आप आना चाहते हो। ठीक है, थर्ड बात ये कि आपने देखना है कि कौन सी सिटी में आपकी वो यूनिवर्सिटी होगी और आपके लिए अफोर्डेबिलिटी क्या है, उस आपके लिए अफोर्डेबल ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनके इनिशियल डिपॉजिट कम है लेकिन उनकी फ़ीस ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा है लेकिन उनकी फ़ीस कम है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए सेल्फ असेसमेंट करनी है। ओके, आई विल डू अ वीडियो ऑफ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेलेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझसे 2-3 मेरे मेरे करीबी लोगों ने भी इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछा है कि यार आप ना हमें कोई अफोर्डेबल ऑप्शन बता दो कि जिसमें हम इस कोर्स को अवेल कर लें और हम इसमें आ जाएं। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और मैं इस चीज़ को सारा क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपने ऑफ़र लेटर अपने लिए कैसे मंगवाना है। मैंने ये सारे जो है ना स्टेप्स आपको पहले भी बताए थे कि आपने अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, आपने आइट्स करना है नहीं करना है। आइट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक टेस्ट होता है, पीटीई होता है आई गेस, और उसके अलावा एक टीओईएफएल भी होता है, वो भी आप करके तो आ सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप आना चाह रहे हैं वो आपको ये ऑप्शन देती है या नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड ऑप्शन है कि आपने सारा करके, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपना तो ऑफर लेटर के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना। आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर देनी है। ठीक है, आफ्टर दैट बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो
ज़्यादा नंबर जो है यूनिवर्सिटीज़ का, अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं ना, तो फिर तो आप इन अ वीक और इन 2 वीक्स जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना ऑफर लेटर। विद इन 2 वीक्स ऑफर लेटर आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको ना कंडीशनल ऑफर लेटर देती हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर में कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपने मीट करनी होती हैं। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एज अ कंडीशन भेज देती हैं कि अपना लाइक इंग्लिश का जो है सर्टिफिकेट शो कराएं। पहले ऐसे होता था कि आप अगर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बनवा लेते थे ना, तो आपका लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हो जाता था। लेकिन अब ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो आपको अब मेजरली कुछ इंग्लिश का टेस्ट कर कर आना पड़ता है। यहाँ तो आप आइट्स कर लें, आइट्स हो जो तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आइट्स नहीं है तो फिर आपको करना पड़ता है इंग्लिश सर्ट टेस्ट जो होता है, या TOEFL नाम से इस तरह का भी कोई टेस्ट है। अच्छा, आपको फिर वो जो कंडीशंस आती है ना, फिर आपको वो मीट करनी होती हैं। लाइक उसमें इंग्लिश का हो सकता है, या आपसे आपका रिजल्ट मांग सकते हैं, आपसे रिकमेंडेशन लेटर्स मांग सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर्स मांग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। जब आप वो कंडीशन मीट कर लेते हो, फिर आपको एक और लेटर आता है, उसको कहते हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अच्छा, अनकंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है? उसके अंदर मतलब जब आपकी सारी कंडीशंस मीट हो गई, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया। अब उसके अंदर ये होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आपका अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, और फिर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद आपने फ़ीस जमा करानी है। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इनिशियल डिपॉजिट पहले ले लेती हैं, और इनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बाद में होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनमें आपको फ़ीस पहले जमा करवानी पड़ती है। लाइक इस तरह से होता है कि कभी या तो इंटरव्यू पहले होता है या फिर फ़ीस, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब जैसे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि आपको पहले अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, अगर किसी भी तरह से अनफॉर्चुनेटली आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास नहीं कर सकते, तो वो आपको फ़ी रिफ़ंड कर देते हैं। अच्छा, तो अब ऐसे है कि जब आप अपना लाइक इनिशियल डिपॉजिट पे कर देते हो। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट इनिशियल डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अब इनिशियल डिपॉजिट पे कर देने के बाद जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, तो ये जो ड्यूरेशन है ना, लाइक ऑफर लेटर से कंडीशनल ऑफर लेटर से अनकंडीशनल ऑफर लेटर, इसमें भी ऑलमोस्ट कोई 2 वीक्स लग जाते हैं। लाइक उसके बाद जो है अनकंडीशनल से लेकर आपका इनिशियल डिपॉजिट, आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, आपका कैश लेटर तक, इस चीज़ में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लग जाते हैं। दिस इज़ एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। इतना अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, फिर आप कैश रिक्वेस्ट करते हो यूनिवर्सिटी से। फिर यूनिवर्सिटी अगर तो उनकी कोई सिचुएशन, अच्छा, फिर उसके अंदर ऐसे होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपसे आपका TB टेस्ट मांगती हैं, और उसके साथ आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट्स मांगती हैं। अच्छा, आपने ऐसे करना होता है कि जैसे ही आपका लाइक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो, आप साथ ही अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो शुरू कर दें, ताकि अगर यूनिवर्सिटी आपसे मांगे तो आपके पास टाइम से जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स रेडी हों, और आप बैंक स्टेटमेंट देकर यूनिवर्सिटी से अपना कैश ले लो। अच्छा, मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने ना अपनी लाइक बैंक स्टेटमेंट शुरू कर दी थी। जैसे इनिशियल डिपॉजिट पे किया, अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, लाइक मेरा तो सारा प्रायोरिटी बेस पर था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मेरे पास जैसे ही अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया था, तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट शुरू कर दी थी। अच्छा, जब आपका ये सारा सिलसिला हो जाता है, फिर आपको आता है कैश लेटर, ठीक है। कैश लेटर के ऊपर कोर्स वो एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है। कैश लेटर का मतलब होता है कि दिस इज़ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ इन UK, ठीक है। आपको एक प्रॉपर परमिशन मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है UK आकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने की। अच्छा, जब ये चीज़ हो जाती है, तो फिर आपका 90% कन्फर्म हो जाता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 10% यू नो व्हाट, फिर भी थोड़ा सा डाउट होता है। अच्छा, बहरहाल नॉट थिंकिंग अबाउट एनी नेगेटिव थिंग। अच्छा, जब आपका ये वाला सिलसिला हो जाता है, फिर आपने करना होता है अपने लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट। अच्छा, वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में भी अप्रॉक्सीमेटली हफ्ता लग जाता है, ठीक है। अब आपको जब लाइक कह लें कि हफ्ते के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो आपने अपने माइंड में रखना कि अप्रॉक्सीमेटली 20 वर्किंग डेज़, तो 15 to 20 वर्किंग डेज़, 15 वर्किंग डेज़ लाइक एम्बेसी वाले कहते हैं कि लग जाएगा, लेकिन आप फिर भी अपने माइंड में एवरेज तौर पे 20 वर्किंग डेज़ रखें।
ठीक है। जब आपका इतना, और जो आपका प्रायोरिटी है वो तो 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा आ जाना होता है, वो तो आपको पता होता है कि आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपने सिर्फ अपना ट्रैवल मैनेज करना है, अपनी टिकट करानी है और आपने यहाँ आ जाना है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। ठीक है। उसके अलावा द सेकेंड रिक्वेस्ट वाज के कितने पैसे लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पैसे लगेंगे यूके आने के लिए। ठीक है। तो अब ऐसे है कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। मैं आई हूँ लंदन में, ठीक है, और मैं आई हूँ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा लेती है, लाइक 50% से भी ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट लेती है जो ट्यूशन फ़ी है उसका। ठीक है। मैंने पे किया था 8,000 पाउंड्स जो है इनिशियल डिपॉजिट पे किया था। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपके 6,500 पाउंड जो है आपका इनिशियल डिपॉजिट चला गया। ठीक है। और लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने माइंड में जो है ना 6,500 से 8,000, इवन दो एक यूनिवर्सिटी है जो 10,000 पाउंड ले रही है, उसका नाम है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, बट लेकिन वो इनिशियल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन चले अगर हम लाइक एस्टिमेट लगाते हैं कि एवरेज यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो, बहुत महंगी में नहीं आ रहे, बहुत सस्ती में नहीं आ रहे, तो आप अपने माइंड में ना लाइक रख लो 6,500 से 8,000 तक का आप इनिशियल डिपॉजिट अपने माइंड में रख लो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेजर खर्चा आता है वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपने क्योंकि बनानी होती है अकॉर्डिंग टू योर लिविंग एक्सपेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिटी। लाइक अगर आप लंदन में आ रहे हो तो 1,334 पाउंड्स हैं, और अगर आप आउट ऑफ लंदन आ रहे हो तो 1,023 पाउंड्स हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये सारी डिटेल्स जो है बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो के अंदर बताई थी, लेकिन फिर भी समराइज़ करके बता रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है। उसके बाद आपने जो सेकंड चीज़ अपने माइंड में रखनी होती है वो कि जो बाकी आपकी ट्यूशन फ़ी है वो भी ऐड ऑन होके तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी। जो करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट आपकी 60 टू 70 मिलियन की आप समझ लो कि आपकी बननी ही है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। जब आपकी ये बैंक स्टेटमेंट का खर्चा भी खत्म हो गया, फिर आपका जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो होता है आपका टीबी टेस्ट, जो 11,000 रुपीज़ है पाकिस्तानी। अच्छा, उसके बाद जो आपका खर्चा आता है वो होता है आपका वीज़ा की फ़ीस। ठीक है। वो भी मैंने बताई थी कि वो 350 पाउंड्स है, तो करंट रेट के हिसाब से ऑलमोस्ट आई गेस 1.5 लाख बन जाती है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो होता है कि अगर आपने लाइक प्रायोरिटी वीज़ा लेना है तो वो क्या है, और अगर प्रायोरिटी वीज़ा नहीं लेना तो लाइक आप स्टैंडर्ड वीज़ा सिर्फ 350 पाउंड जो है वो जमा कराने होते हैं। उसके अलावा इससे पहले आपका एक खर्चा होता है जिसको कहते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम कि आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो। अगर तो आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो फिर आपने पर ईयर जो है स्टूडेंट्स का वो होता है 704 पाउंड्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो आप 3 ईयर्स के साथ, तो वो ऑलमोस्ट आई गेस 2,110 पाउंड्स बन जाता है। ठीक है। वो आपका खर्चा होता है आपका आईएचएस का। ठीक है। आईएचएस के बाद आपका वीज़ा का भी हो गया, आपकी एम्बेसी फीस वगैरह वो सब कवर हो गया। तो यार ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपके 12,000 से 13,000 पाउंड्स जो हैं आपके लग जाते हैं, जो करंट रेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 लाख बनता है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कह रही हूँ जो एवरेज है, ना सस्ती हैं ज़्यादा ना ज़्यादा महंगी हैं। तो बाकी यही है क्योंकि बिकॉज़ पाउंड रेट बहुत एक्सीड कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, एक जगह पर रुका हुआ नहीं है। कभी 350 चला जाता है, कभी 370 चला जाता है। इवन दो मैंने अभी रिसेंटली किसी से सुना है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट जो है पाउंड का वो 380 चल रहा है, एंड दैट्स ह्यूज। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू हैव अ प्लान टू मूव अब्रॉड, इफ़ यू हैव अ प्लान टू स्टडी अब्रॉड, तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इसके बाद हो सकता है पाउंड रेट इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए। तो बाकी मैं खुश हूँ कि मैंने टाइम से वीडियो बना लिया, क्योंकि मुझे ना 2-3 दिनों से एक क्यूरी आ रही होती और मैं रोज़ सोचती थी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रोज़ सोचती थी कि मैं आज जाके बनाऊँगी या मैं कल जाके बनाऊँगी। मैंने सोचा आज जुम्मा है, आज मैं फ्री भी हूँ, आज ये वाला काम कर देते हैं।
तो आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन सारी समझ आ गई होगी। अभी भी फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे फ्रीली जो है, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की झिझक की, हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। यू मे आस्क मी, किसी भी तरह की हेल्प जो मैं आपकी कर सकती हूँ, आई विल डू दैट। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ एमन हमीद 2022, AIMANHAMEED 2022। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँ, बल्कि मैं दे दूँगी, बिकॉज़ मैं चेक करती रहती हूँ कि मुझे लाइक किसी का भी कोई क्वेश्चन आए तो मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँ। बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दिया करें, या बता दिया करें कि नेक्स्ट वीडियो हमें इस चीज़ पर चाहिए, ताकि मैं इस चीज़ में मोटिवेटेड रहूँ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करके रखूँ। बाकी अभी के लिए गुड फॉर इनफ, आई एम जस्ट लीविंग नाउ, एंड अल्लाह हाफिज़।